शांति। ओम शांति। बाबा के 29 के माँ वाक्य। मीठे बच्चे, जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं ऐसे तुम्हें भी दूसरों का करना है। सारा दिन सर्विस करो, जो आए उसे समझाओ। फिक्रात की कोई बात नहीं है। प्रश्न है, ये नॉलेज कोटों में कोई ही समझते हैं व धारण करते, ऐसा क्यों? बात ये नॉलेज कोटों में कोई ही समझते व धारण करते, ऐसा क्यों? बाबा कहते हैं ना, तुम सबको नई बात समझाते हो ना कि परमात्मा जिंदगी है, तो बोल जाते हैं ना। तो बाबा ने कहा उत्तर में, क्योंकि तुम सब नई बातें सुनाते हो। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी मिसल है, तो सुनकर ही मूझ जाते। शास्त्रों में तो ये सब बातें सुनी ही नहीं है। इतना समय जो भक्ति की है वे खींचती है, इसलिए जल्दी समझते नहीं। कोई कोई फिर ऐसे परवाने भी निकलते हैं जो कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक जरूर बनेंगे। हमें ऐसा बाबा मिला जो हम छोड़ कैसे सकते। सब कुछ न्योछावर करने की उछल आ जाती है। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम मुसाफिर हैं, ये हमारा देश नहीं है। ये बेहद का नाटक बहुत बड़ा मांडवा है। कितनी बड़ी बड़ी बत्तियां हैं, ये सब जलती रहती हैं। आत्मा जानती है हम सब एक्टर्स हैं और नंबरवार अपने पार्ट अनुसार पूरे टाइम पर आते हैं। हम कौन है? एक्टर्स हैं और नंबरवार अपने पार्ट अनुसार टाइम पर आते हैं। यहाँ पाठ बचाने पहले पहले तुम वापस घर जाकर फिर यहाँ आते हो। ये अच्छी तरह से समझने और धारण करने की बात है। नाटक के एक्टर होते हैं, अगर एक दो के एक्यूपेशन को ना जाने तो क्या उनको कहेंगे? ड्रामा के आदि मध्य को जानने से तुम ये बनते हो। तो ये पढ़ाई सबसे न्यारी हुई। बाप भी सूप है, नॉलेजफुल है। जैसे ये वे कॉमन बीज और झाड़ होते हैं, उनको जानते हो ना। कॉमन जो है बीज से है, तो बात है उनको, उनके झाड़ को तुम जानते हो। पहले पहले छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, फिर बड़े होते होते झाड़ कितना वृद्धि को पाता है, कितना समय लगता है। छोटे पत्ते होते हैं, फिर झाड़ वृद्धि को पाएगा तो कितना समय लगेगा। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है। बाप तो एक ही बार आते हैं। मीठे मीठे बच्चे, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। बाप है स्वर्ग का रचिता, हेवनली गॉड फादर। हेवन स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। बाबा कौन है? स्वर्ग का रचिता, हेवनली गॉड फादर। हेवन स्थापन करने के लिए बाबा को आना पड़ता है। गायन भी है, दूर देश का रहने वाला। ये रावण राज्य पराया है ना। रावण राज्य में राम को आना है। तुम्हारी बुद्धि में ही ज्ञान है। तो बाबा समझाते आत्मों को कि तुम सब कौन हो। तुम सब भाई भाई हैं। तुम सब मुसाफिर हो। इकट्ठे तो पाठ बजाने नहीं आएंगे। तुमको मालूम है
सबसे पहले होते हैं देवताएं। उस समय और कोई नहीं थे, बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम आत्मा शरीर छोड़ सब वहां आती हो। ये बाप ने ही बुद्धि दी है, तुम आत्मा को अब नॉलेज मिली है। हम बीज और झाड़ के आदि मध्यंत को जानते हैं। बीज ऊपर में है, नीचे सारा झाड़ फैला हुआ है। अभी झाड़ पूरा ही जड़जड़ी भूत है। तुम बच्चे इस झाड़ के आदि मध्यंत को जान गए हो। आगे ऋषि मुनि तो पूछते थे कि रचता और रचना के आदि मध्यंत को जानते हो, तो नेति नेति कहते थे। जबकि वे भी नहीं जानते तो परंपरा से कैसे हो सकता है। ऋषि मुनि उनको पूछते थे कि परमात्मा को जानते हो, रचता और रचना को जानते हो, आदि मध्यंत को जानते हो, तो कहते थे नेति थे, हम नहीं जानते। तो भागते फिर परंपरा से कैसे हो सकता है। ये सब बातें अच्छी तरह से धारण करनी है, भूलना नहीं है। पढ़ाई तो पढ़नी है। पढ़ाई और योग बल से तुम ये पदवी पाते हो। पवित्र भी जरूर बनना है। सिवाय बाप के और कोई पवित्र बना ना सके। विनाशी धन दान करते तो राजशाही कुल में अथवा अच्छे कुल में जन्म लेते। तुम बच्चों को बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है। नई दुनिया तो बहुत छोटी है। सत्यु में देवताओं जैसा एक गांव है। शुरू में बॉम्बे कितनी छोटी थी, अब देखो कितनी वृद्धि को पाया है। आत्माएं सब अपना पार बुझाती हैं, सब मुसाफिर हैं। एक बाप ही एक बार आते हैं। तुम भी एक बार ही के मुसाफिर हो। तुम भी एक ही बार आते हो, फिर पुनर्जन्म लेते पार बुझाते रहते हो। बाबा भी एक बार ही मुसाफिर बनते हैं और तुम बच्चे भी मुसाफिर बनते हो, परंतु तुम पुनर्जन्म लेते पार बुझाते रहते हो। अभी तुम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुनते हो, जिससे 21 जन्म ऊंच पदवी पाते हो। 21 पीढ़ी कहते हैं ना, पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक। फिर दूसरा शरीर आपे लेंगे। अकालियो मृत्यु होता नहीं, वे है ही अमर लोक। काल का नाम नहीं है। अपने समय पर से छोड़ेंगे बातें, वहाँ काल का नहीं नाम नहीं है। अचानक मृत्यु होती नहीं। तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, दुख की कोई बात ही नहीं है। सर्प को दुख होता है क्या? पुरानी कंचली छोड़ता है होते उसको दुख होता है? वैसे बात तुम बच्चे भी पुराना शरीर छोड़ते हो, नया लेते हो, तो बातें खुशी होती है, खुशी होती है। अभी तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। आत्मा सब कुछ करती है, आत्मा में ही बुद्धि है। शरीर तो बिल्कुल अलग है। उनमें आत्मा ना होती तो शरीर चल ना सके। कैसे शरीर बनता है, आत्मा कैसे प्रवेश करती है, हर चीज़ वंडरफुल है। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वर्ग है वंडरफुल वर्ल्ड। रावण राज्य में 7 वंडर्स दिखाते हैं। राम राज्य में बाप का एक ही वंडर है। कौन सा? रावण राज्य में 7 वंडर हैं और बात यहाँ राम राज्य में बाबा एक ही वंडर दिखाते हैं। वो कौन सा है? स्वर्ग। जो आधा कल्प कायम रहता है, मनुष्य ने देखा भी नहीं है, तो भी सबके मुख से स्वर्ग नाम जरूर निकलता है। अभी तुम बुद्धि से जानते हो, कोई ने साक्षात्कार भी किया। बाबा ने भी विनाश और अपनी राजधानी देखी। अर्जुन को भी साक्षात्कार में दिखाया। अब बरोबर ये है गीता एपिसोड। बाबा बतलाते हैं कि बच्चे, ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ।
और इतना ऊंच बनाता हूँ। दुनिया में इन बातों को कोई जानते नहीं है। तुम बहुत मौज में रहते हो। यहाँ मनुष्य मरते हैं तो दीपक जगाते हैं। क्यों जगाते हैं? मनुष्य मरते हैं तो वहाँ दीपक जगाते हैं कि ये आत्मा को अंधियारा न हो, रोशनी मिले ना। तो बातें रोशनी तो अभी इस समय आत्मा की ज्योति जगती है ज्ञान से। सत्य में ऐसी बातें नहीं होती हैं। अंधेरे में तभी तो ज्योति जगा रहे ना, तो रोशनी पहुंचेगी। तो बातें इस समय तुम्हारी आत्मा की ज्योति जगती है। तो बातें सत्य में कोई ऐसी बातें नहीं होती, ज्योति जगी होगी। सत्य में सब आत्माओं का दीपक जगा रहता है। घर घर में सोचरा होता है, या फिर घर घर में बत्तियां जलाते हैं। बाबा कहते हैं इन सब बातों को अच्छी तरह बुद्धि में धारण करना है। बाबा और राजशाही को याद करते रहो। तुम जानते हो इतना समय हमने राजशाही की जो बहुत समय के बिछड़े हुए हैं, उन्हों से ही बाबा बात करते हैं, पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं इस समय की बातों को के ही त्योहार मनाते हैं। शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं। शिव है ऊंच से ऊंच भगवान, वे भारत में कैसे आते हैं? उसने खुद बताया कि मुझे प्रकृति का आधार लेकर आना पड़ता है। तब तो बोलते हैं नहीं तो बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कैसे कराएं? अब तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, फिर तुम दूसरों का करा रहे हो। तुम्हारा बाबा श्रृंगार कर रहे हैं, तुम दूसरों का करा रहे हो। मनुष्य से देवता बनाने का ये है बहुत सहज, परंतु मनुष्य की बुद्धि ऐसी डल हो गई है जो कुछ भी समझते ही नहीं है। टाइम लेते हैं। तुम प्रदर्शनी में सब बातें समझाते हो, जो आया जैसे समझाया, सब ड्रामा फिक्रात की कोई बात ही नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा माथा बहुत मारते हैं, निकलता कोटों में कोई है, सो तो होगा। इतना माथा मारते हैं, निकलता कोई कोटों में कोई है, तो बात ये तो होगा ही। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी है, शास्त्रों में ऐसी बात है नहीं, इसलिए मूंछ पड़ते हैं। तुम भी पहले नहीं मानते थे। कोई कोई को 2 वर्ष भी समझने में लगे, चले जाते हैं फिर आते हैं। इतना सहज भक्ति छूटती नहीं है। तो बच्चों को भी समय लगा, बात इतनी जल्दी भक्ति छूटती नहीं है। वे अपनी ओर खींचती है, ये भी ड्रामा में पाठ है। सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई भी जानते नहीं। विराट रूप का भी अर्थ समझा है कि ये तुम्हारी बांसुरी है, तुम चक्कर लगाते हो। इनको विराट नाटक कहा जाता है। इनका भी तुमको ज्ञान है। उन कॉलेजों में क्या क्या पढ़ते रहते हैं, यहाँ वे बात नहीं है। साइंस वृद्धि को पाती रहती है, उनसे विनाश होना है। अभी बल तुम समझाएंगे, परंतु विरला कोई मिलेगा जो कहेगा ये तो बहुत अच्छी बात है। ये रोज समझाना चाहिए, कितना भी काम हो, परंतु कहेंगे हमको तो बाबा से वर्षा जरूर लेना है। तो ये है, ये तो अथाह अनगिनत कमाई है। बाबा कहते बच्चे मेरी बुद्धि में सारे झाड़ की नॉलेज है। सो अभी तुम समझ रहे हो, बाप जो समझाते हैं वे बहुत एक्यूरेट है। 1 सेकंड ना मिले दूसरे से, कितनी महीनता है। तुमने कितने चक्कर लगाए, ये भी ड्रामा जू मिसल चलता है। एक ही चक्कर को 5 वर्ष लगते हैं, उसमें सारा खेल चलता है। उनको ही जानना है। वहाँ गायें भी फर्स्ट क्लास होती हैं। जैसा आपकी पदवी वैसा फर्नीचर मकान भाव का होता है, खुशी भी आत्मा को होती ही है। हमारी आत्मा तृप्त हुई है। तृप्त परमात्मा तो नहीं कहा जाता है। कौन तृप्त होता है? आत्मा तृप्त होती है। परमात्मा के लिए नहीं कहेंगे कि तृप्त हुआ।
कहेंगे तुम्हारी आत्मा तृप्त हुई है। हाँ, बाबा तृप्त हुई तो ये सब खेल चलता आया है। बाप जो समझाते हैं ये भी ड्रामा का खेल है। अब बाप तुमको रिज्यूनेट करते हैं, तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बन जाती है। नाम ही है अमर लोक। आत्मा भी अमर है, काल खा ना सके। बाबा तुम्हारी आत्मा से बात करते हैं। अकाल आत्मा जो इस तख्त पर बैठी है उनसे बात करते हैं। बाबा किससे बात करते हैं? आत्मा से बात करते हैं। बातें जो इस तख्त पर बैठी है। आत्मा इन कानों से सुनती है। हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाने आए हैं। बाप की दृष्टि हमेशा आत्माओं पर रहती है। तुमको भी बाप समझाते हैं, हमेशा भाई भाई की दृष्टि रखो। भाई से हम बात करते हैं, फिर क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। हम आत्मा हैं, हमने इतने जन्म ले पार बचाया, हम पुण्य आत्मा थे, हम ही पवित्र आत्मा बने हैं। सोने में खाद पड़ती है। जो आत्मा पिछाड़ी को आएंगी उनको क्या कहेंगे? बात है, सोने में खाद पड़ती है। बात है, जो आत्मा पिछाड़ी में आएंगी तो कुछ परसेंट सोने का होगा ना। बल पवित्र होकर जाते हैं, परंतु पावर तो कम है। 1-2 जन्म करके लिया, इससे क्या हुआ? पीछे आएगा पिछाड़ी में तो बाबा कहते कुछ परसेंट सोना होगा ना। तो बाबा ने कहा, बाबा जो मुरली चलाते हैं वे खजाना है। जब तक बाप दे तब तक तुम बाप को याद करते रहो। याद से ही तुम एवर हेल्दी बनते हो। चुप होकर बैठने से भी बहुत फायदा है। मन मनाभव, इसका अर्थ भी कोई जानते नहीं है। बाप ही हर बात का अर्थ समझाते हैं। यहाँ तो है अनर्थ। सबसे बड़ा अनर्थ है 1-2 पर काम कटारी चलाना, जिससे आदि मध्यंत दुख पाते हो। सबसे अच्छी हिंसा ये है, इसलिए इनको नरक कहा जाता है। स्वर्ग और नरक का भी कोई अर्थ नहीं समझते। वे है नंबर 1 नरक, नंबर लास्ट। तुम जानते हो हम इस विश्व नाटक के एक्टर्स हैं। तुम नेति नेति नहीं कहेंगे। तुम श्रीमत से कितने अच्छे चित्र बनाते हो, मनुष्य देखते ही खुश हो जाए और सहज ही समझ जाए कि चित्र बनाना भी ड्रामा में नूद है। पिछाड़ी को तुम याद में रहेंगे, सृष्टि चक्र भी बुद्धि में आएगा। नई दुनिया कौन बनाता है और पुरानी दुनिया कौन बनाता है, ये सब तुम जानते हो। सतो रसो तमो में सबको आना ही है। अभी है कलयुग। ये किसको भी पता नहीं कि बाप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। किसके ख्याल में भी नहीं आता है। तुमको तो अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य की नॉलेज है। रचिता बाप इसमें बैठ समझाते हैं कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, बेहद का टीचर हूँ। ये संगम युग है, पुरुषोत्तम युग। सतयुग और कलयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। ये संगम युग है, पुरुषोत्तम युग बात कहते हैं। और सतयुग और कलयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। इस समय ही उत्तम से उत्तम बनते हो। संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। जब बाप आकर राजयोग सिखाते हैं, दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को समझाने में बहुत सहज होगा। झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। क्षमा पर बहुत परवाने आते हैं। फिदा होने ऐसे बाप को कौन छोड़ेगा? परवाने ना बातें हो तुम बच्चे, तो बातें ऐसे बाप को छोड़ सकते हैं? फिदा हो जाते। कहेगा बाबा बस हम तो आपके पास ही बैठे रहें, ये सब कुछ आपका है। ऐसे ऊंच बाप को हम छोड़ेंगे क्यों? जोश बहुतों में आता है। बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है तो हम न्यौछावर क्यों ना जाएं?
यहाँ तो हम स्वर्ग में बैठे हैं, यहाँ कोई काल भी आ ना सके, परंतु बाप की श्रीमत लेनी पड़े। बाप कहेंगे ऐसे नहीं कहना करना है, उछल तो आएगी, परंतु ड्रामा में ऐसे नहीं है जो सब यहाँ बैठ जाए। जोश आता है क्योंकि जानते हैं ये सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। जिनका पाठ है वे सुनते रहते हैं। बाबा कहते तुम LLB ICS पढ़ते हो, इनसे क्या मिलेगा? तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, बताइए इससे क्या मिलेगा? क्या मिलता है? कल शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा? और ये पढ़ाई पढ़ते हैं, ये है भविष्य के लिए ना। और बातें दूसरी पढ़ाई पढ़ते हैं तो बातें शरीर छूट जाए तो कमाई उसी टाइम ख़त्म हो जाएगी। कुछ भी नहीं, वे है विनाशी विद्या और ये है अविनाशी विद्या। जो अविनाशी बाप देते हैं, टाइम बहुत थोड़ा है, तमो प्रधान से सतो प्रधान इस जन्म में ही बनना है। वे तो याद से ही बनेंगे और सब दे के धर्म छोड़ मामेकम याद करो। शरीर पर भरोसा नहीं है, पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं तो बाप का काम है समझाना उस पढ़ाई में क्या कमाई है और इस पढ़ाई में क्या कमाई है। ये तुम जानते हो शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। इतने सब बच्चे पलते रहते हैं, फिक्र की कोई बात ही नहीं है। बाबा को फिक्र होती है? बाबा का भंडारा कभी भी खाली नहीं होता ना। ये तो बातें फिक्र की क्या बात है, बाबा बैठा है ना। भूख मर नहीं सकते। लौकिक बाप ही देखते हैं बच्चों को खाना नहीं मिलता है तो खुद भी नहीं खाते हैं। बच्चों का दुख बाप सहन नहीं कर सकते। पहले बच्चे पीछे बाप। माँ सबसे पीछे खाती है, रूखा सूखा बचता है वे खा लेती है। हमारी भंडारी भी ऐसी है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की बाप दादा को दिलवा जान प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए सार है, भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। हम आत्मा भाई से बात करते हैं, ये अभ्यास कर क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तन करना है। हम आत्मा भाई भाई से बात करते हैं, ये अभ्यास करके क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तन करना है। बाप जब ज्ञान खजाना देते हैं तो याद में बैठ बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना है। चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करनी है। बाबा क्या दे रहे हमें? ज्ञान का खजाना दे रहे हैं, तो क्या करना है? बाबा कहते तो याद में बैठ बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना है। चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करनी है। वरदान है, आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले शेष आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है क्या? ब्राह्मण बच्चे बने ना तो बागते उसकी विशेषता है प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। जोर जोर से हंसना नहीं है। प्रसन्न होना माना बहुत जोर जोर से हंसना मतलब नहीं, लेकिन मुस्कुराना। चाहे कोई गाली भी दे रही हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आ सकती। सदा प्रसन्नचित। ये नहीं सोचो कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड बोला। सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो जाएंगे। वो 1 घंटा बोल रहा है, हम 1 सेकंड भी बातें हम बोलते हैं तो वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएंगे। बताइए, शक्ल पर भी अप्रसन्नता आई तो फेल हो गए।
1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। 1 घंटा तो सहन करते रहे ना, और सेकंड में गैस निकल गई ना। श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्मा ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं बनती है। स्लोगन है, शीतल काया वाले योगी शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। और व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे साइंस वाले रेत में भी अनाज पैदा कर देते हैं, ऐसे आप साइलेंस द्वारा धरनी का परिवर्तन करो। इसके लिए शुभ भावना संपन्न बनो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। साइलेंस की शक्ति से किसी भी आत्मा की वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर दो। जैसे क्रोध अज्ञान का शक्ति है। क्रोध क्या है? अज्ञान की शक्ति है। ऐसे ज्ञान की शक्ति है शांति, सहन शक्ति। ज्ञान की शक्ति है शांति, सहन शक्ति। अभी इन गुणों को अपना संस्कार बना लो तो डबल लाइट फरिश्ता सहज बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।